तत्व से जानना क्या होता है? एक जानकारी होती है जो हम बाहर से जो इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं हमें आती हैं, यानी बाहर के जगत में क्या घटित हो रहा है, बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, वेदर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सामने जो पड़ी हुई वस्तु है वो बड़ी है, छोटी है, भारी है, कैसी है। ये जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, इन इन्फॉर्मेशंस को, इन जानकारियों को अपने अंदर लेना, एक तो ये तरीका है। दूसरा जानकारी होती है जो हम अपने अनुभव से जानते हैं। जैसे अग्नि जल रही हो और आपने उसमें उंगली दे दी तो हाथ में हल्की सी उष्मा लगेगी, जलन लगेगी और आप हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपका बोध है। तो एक होता है जानना, किसी ने बोला कि आग के पास मत जाना, आग जलाती है। और दूसरा होता है आपने ही उंगली डालकर देख लिया। तो जो उंगली डालकर देखा वो आपका है एक्सपीरियंस, जो किसी ने बताया वो है इन्फॉर्मेशन। तो जानकारी दो तरह से ली जाती है। अब जैसे सागर का पानी नमकीन है, उसमें नमक ही नमक है। अगर ये चीज़ सिर्फ आपको बताई जाए और आपने कभी चख कर देखा नहीं, कभी टेस्ट नहीं किया, चख कर देखा ही नहीं है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, परंतु ये आपका एक्सपीरियंस कभी भी नहीं बनेगा। जब आप अपनी उंगली डिप करते हैं सागर में और उसके बाद उसे चख कर देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ, ये नमकीन है। अगर किसी व्यक्ति ने मीठा ही ना चखा हो, उसे कितना ही मीठे का, मिठास का स्वाद हम बताने की कोशिश करें, उसे कभी नहीं समझ आएगा। उसने कोई मिठाई ना चखी हो, कोई चॉकलेट ना चखी हो, तो वो उस चॉकलेट का स्वाद नहीं बता पाएगा कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं वही एक्सपीरियंस हमारे काम आता है और उसी एक्सपीरियंस को हम फिर आगे लेकर चलते हैं। जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन हमें बुक से मिल गई, जो हमने किसी शास्त्र को पढ़कर समझ लिया, वो सारी एक इन्फॉर्मेशन का जाल है, बोझ है, जो हम लेकर चलते हैं और इस भ्रांति में पढ़ते हैं कि वो हमारा ज्ञान है। परंतु जो ज्ञान रटा रटाया है, जो कंठ में है, वो ज्ञान आपका अपना ज्ञान नहीं माना जाता, ऐसा गीता कहती है। तो तत्व से जानने का अर्थ है कि जब हम उस ज्ञान को अपने अंदर उतारें, उसको एक्सपीरियंस करें। अगर गीता में बोला जाता है समत्वम योग उच्यते, तो उस समता के बारे में भी हमें पता हो। हम अगर समता की बातें करते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी स्थिति में हमें समता का पालन यानी अपना इंटरनल बैलेंस बनाकर रखना है, तो वो जो इंटरनल बैलेंस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या हमने एक्सपीरियंस किया कि जब भी वो लूज़ होता है तब हमारी ज़िंदगी में अलग अलग घटनाएं घटने लगती हैं। हम स्टेबल ही नहीं हो पाते और अति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे ही विरुद्ध हो जाता है। तो बैलेंस पर्सनालिटी ही ऊंचाइयों पे जाती है, वही सक्सेस प्राप्त करती है। तो जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर सिर्फ किसी की इन्फॉर्मेशन से है, किसी बुक से पढ़कर बताया गया है, तो वो ज्ञान हमारा नहीं होता। ज्ञान कभी कंठस्थ नहीं किया जा सकता, वो रटा रटाया नहीं है, उसे हमने एक्सपीरियंस किया है, उसे हमने देखा है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जब हम जीते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमें कितनी भी डिग्री मिल जाए कॉलेज की, कितनी भी चीज़ें पता चल जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो तो करके ही पता चलता है। जब हम ज़िंदगी में जीते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तब जाके वो अनुभव में हमारे उतरता है। तो ज्ञान आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आप भोग चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय
ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।